दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, जो एमपीटेट और सीटेट जैसी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता यह वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है और सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। उन्होंने बताया था कि नैतिक दुविधा किसे कहते हैं और नैतिक तर्कना किसे कहते हैं। नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। और वही है नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो कैरोल गिलिगन ने। और उन्होंने बताया था कि उन्होंने तर्क दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिला को कम प्राथमिकता दी है तथा पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। इन्होंने तर्क दिया था कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय होता है, जस्टिस होता है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार केयर, देखभाल होती है। इन्होंने बताया था कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, न्याय में यानी जस्टिस है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार केयर, देखभाल है। मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। देखते हैं 3 स्तर कौन कौन से हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशन लेवल। यह होती है 4 से 10 वर्ष की। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है, दंड एवं आज्ञा पालन। पालन उन्मुखता, पनिशमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंस ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा है साधनात्मक सापेक्ष तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसा का तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा खुद भी करेगा। और उन्होंने अगली लेवल बताई थी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशन लेवल 4। ये होती है 10 से 13 वर्ष की। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है, अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशन लेवल। ये 13 वर्ष से ऊपर की होती है। इसमें बच्चा निर्णय खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट